हेलो एवरीवन। चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल कैसे इशू होता है हम डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल कंपनी का एक ऐसा कैपिटल जो कि पब्लिक से आ रहा है, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने कैपिटल को पब्लिक से लेकर आ रही है, तो उस कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया है जिसको कि हम शेयर्स कहते हैं, ठीक है। अब शेयर इशू करने के कंपनी के पास कितने ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस पे जाते हैं। तो शेयर एट पार पे इशू हो सकता है, दैट इज टर्म्स ऑफ इशू, एंड एट प्रीमियम पे भी इशू हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट पार? एट पार का मतलब है सपोज कंपनी को 1000 शेयर इशू करने हैं और एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज, तो 100 रुपीज का शेयर है जो कि 100 रुपीज में ही इशू हो रहा है। उसका फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज है और उतने में ही हम उसको इशू कर रहे हैं। एट प्रीमियम का मतलब है अगेन कंपनी 1000 शेयर सपोज इशू कर रही है, उसका फेस वैल्यू 100 है, बट कंपनी इज चार्जिंग सपोज 20 रुपीज प्रीमियम। दैट 20 रुपीज इज व्हाट? कंपनी का गुडविल अच्छा है, रेपुटेशन अच्छा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, या और कोई XYZ फेवरेबल कंडीशन है कंपनी की तरफ, तो कंपनी कैन इशू शेयर एट प्रीमियम 20 रुपीज, ठीक है। तो 100 रुपए का शेयर 120 में बेच रहे हैं और 100 रुपए का शेयर 100 में बेच रहे हैं। तो ये दो तरीके से कंपनी शेयर इशू करती है। अब इन दोनों में भी अगेन फर्दर 2 मेथड्स हैं। अगर आप एक मेथड पे जाते हैं दैट इज लमसम। लमसम का मतलब है आपका शेयर जो है वो 100 रुपीज का है, आप एक बार में ही पूरे के पूरे 100 रुपए मांग लेते हैं पब्लिक से, ठीक है। जब आप उन्हें प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, इनवाइट करते हैं शेयर, तो आप उनसे पूरा का पूरा पैसा एक ही बार में फर्स्ट कट में ही मांग लेते हैं, दैट इज लमसम। इट मींस 1000 शेयर हम इशू कर रहे हैं, तो 1000 मल्टीप्लाई 100 दैट इज 1 लाख रुपीज हमको यहां पर मिल जाएंगे इन केस ऑफ एट पार। और इन केस ऑफ एट प्रीमियम हमको लमसम में कितने मिल जाएंगे? 1,20,000 मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द लमसम केस। प्रीमियम केस में क्या होगा? इंस्टॉलमेंट, सॉरी, लमसम के बाद आता है इंस्टॉलमेंट केस। इंस्टॉलमेंट केस में क्या होगा? आपका जो शेयर है, इन केस दिस आपका 100 रुपीज का शेयर है, आपने इसकी 3 इंस्टॉलमेंट बना दी। सपोज 100 रुपीज में से 50 आपको दिस एप्लीकेशन पर, देन नेक्स्ट 30 अलॉटमेंट पर, एंड नेक्स्ट 20 फर्स्ट कॉल पर। अब ये क्या होता है भाई साहब? इसका मतलब है ये इंस्टॉलमेंट के नाम है। कंपनी में जब हम शेयर इशू करते हैं इंस्टॉलमेंट पे, तो हम जो फर्स्ट अमाउंट उनसे लेते हैं उस अमाउंट को एप्लीकेशन मनी बोलेंगे। सेकंड जो हम इंस्टॉलमेंट मांग रहे हैं उसको हम अलॉटमेंट मनी बोलेंगे, और थर्ड जो हम मांग रहे हैं उसको हम फर्स्ट कॉल बोलेंगे। और इसके बाद भी अगर कोई कॉल्स हैं तो उन्हें हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, मैक्सिमम 20 इंस्टॉलमेंट वी कैन क्रिएट आउट ऑफ 1 शेयर। तो एक शेयर पे हम कितनी इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं? मैक्सिमम 20। अब यहाँ पर मैंने 3 इंस्टॉलमेंट बनाई है, तो 3 इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 50 हम एप्लीकेशन अमाउंट है, 30 अलॉटमेंट अमाउंट है, 20 फर्स्ट कॉल, और क्योंकि ये मेरी आखिरी कॉल है तो इसके आगे मैं क्या लगा देता हूं? एंड फाइनल कॉल अमाउंट। तो ये तो केस हो गया जब आप एट पार पे करते हैं। एट प्रीमियम पे करते हैं तो आपका 100 रुपए का शेयर है प्लस 20 रुपीज उस पर प्रीमियम है, तो आपको 120 रुपए लेने हैं। आपने अगेन इसको भी इंस्टॉलमेंट में कर दिया, अगेन 50 रुपए आप एप्लीकेशन पे ले रहे हैं, 30 रुपीज आप अलॉटमेंट पे ले रहे हैं, प्लस 20 प्रीमियम का भी आप अलॉटमेंट पे ही ले रहे हैं, एंड लास्ट 20 रुपीज इज योर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये हमारा हो गया एट प्रीमियम। हमने प्रीमियम कहाँ डाल दिया? अलॉटमेंट पे डाल दिया। इट इज नॉट नेसेसरी कि प्रीमियम आप अलॉटमेंट पे ही डालेंगे, क्वेश्चन में आपको जो दिया रहेगा आपको वैसा रहेगा, मींस वैसा ही करना होगा ट्रीटमेंट। अभी हम जनरल एंट्रीज ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ेंगे, तो पहले हम समझ लें इनका मीनिंग क्या होता है। तो 120 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन पे आप 50 रुपए मांग रहे हैं, अलॉटमेंट पे आप 30 प्लस 20 मतलब टोटल 50 रुपीज ही मांग रहे हैं,
और फाइनल फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज आप कॉल कर रहे हैं, तो दिस इज एट प्रीमियम, आप इस तरह से कॉल करेंगे। ओके, अब यहाँ पर जो प्रीमियम मैंने 20 यहाँ ऐड किया, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप प्रीमियम एक ही जगह पूरा इकट्ठा कॉल करेंगे। आप इसको 10 और 10 यहाँ भी कर सकते हैं, आप इसको 5, 10 एंड 5 ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि आपको ये 20 रुपीज का एक्स्ट्रा प्रीमियम किस कॉल पे लेना है, क्या एक ही कॉल पे पूरा ले लेना है या अलग अलग कॉल पे डिस्ट्रीब्यूट करके लेना है। तो अगेन हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीजें हमको क्लियर हो जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वाले केस से, पहले एट पार के दोनों केस करेंगे, फिर हम एट प्रीमियम पे आएंगे। ओके, तो यहाँ मैंने एक क्वेश्चन ड्राफ्ट कर दिया। इशू एट पार का क्वेश्चन है, कंपनी ने, सपोज दिस इज द एक्स लिमिटेड कंपनी, जिसने कि 1000 शेयर इशू करे हैं, एक शेयर 100 रुपीज का है। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1000 शेयर, हम ये मान के चल रहे हैं कि 1000 शेयर के लिए 1000 एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी हैं। एक शेयर पे हमको 100 रुपए पूरे के पूरे एक साथ लेने हैं, लमसम का केस कर रहे हैं एट पार का। तो व्हाट विल बी द एंट्री? एंट्री होगी सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, हमने 1000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं, हमारे पास 1000 एप्लीकेशन आ गई, उस एप्लीकेशन के साथ हमको 100 रुपए मिले हैं, मींस हमारे पास 1 लाख रुपीस आ चुके हैं, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। एंड क्योंकि वो पैसा मेरे पास किससे आया है, उन लोगों से जिन्होंने एप्लीकेशन भेजा है, तो मेरा जो वो पर्सन है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से। बिकॉज हमको एक चीज जरूर पता होगी, जनरल का गोल्डन रूल, दैट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यही रूल लगा के हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब ये जो गिवर है, इसको हमने अभी कुछ दिया नहीं है, तो इन लोगों को अब मैं क्या दूंगा, शेयर्स इशू कर दूंगा। तो एंट्री विल बी, सेकेंड एंट्री विल बी अगेन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन इक्विटी शेयर ही लगा देंगे इसके आगे भी, शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने कितने शेयर दे दिए इनको, 1 लाख रुपीस के शेयर हमने इनको इशू कर दिए। एंड दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन। बिकॉज लमसम का केस है, आपने एक ही बार में 100 रुपए मांग लिए और आपको एक ही बार में 100 रुपए पूरे मिल गए और आपने उनको 1 लाख रुपए मीन्स 1000 शेयर 100 ईच का शेयर इशू कर दिया। तो दिस 2 एंट्रीज, नाउ एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये होता है जब आप शेयर इशू करते हैं एट पार पे। अब इसी शेयर को मैं अगर एट प्रीमियम पे इशू करता हूं, ठीक है, और लमसम वाला केस है, तो एट प्रीमियम पे करते हैं, तो एट पार को हम कर देते हैं प्रीमियम, और यहाँ क्वेश्चन में हम ऐड कर देते हैं एक्स लिमिटेड 1000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 20% प्रीमियम, एप्लीकेशन रिसीव्स फॉर 1000 शेयर। अगेन क्वेश्चन हमारा बन गया। तो अब हमारे पास जो पैसा आएगा वो हमें कितना मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 100 प्लस 20%, 120 रुपए का एक शेयर है, तो मुझे पैसा मिलेगा 1,20,000। अगेन 1,20,000 आप यहाँ क्रेडिट करेंगे और यहाँ पर 1,20,000 आएगा। अब मजे की बात क्या है यहाँ पे समझने वाली, कि आपने जब रिसीव किया 1,20,000, तो आप 1,20,000 रुपए के एवज में क्या क्या दे रहे हैं, उसे शेयर कैपिटल दे रहे हैं, और शेयर कैपिटल की वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ही कैलकुलेट होती है, दैट इज 100 मल्टीप्लाई 1000। ओके, नॉमिनल वैल्यू से, क्योंकि शेयर कैपिटल का वैल्यू तो फेस वैल्यू से ही कैलकुलेट होगा, दैट इज 1 लाख। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हमारे लिए अनदर इनकम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इन शॉर्ट वी कॉल इट SPR। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमको कितना मिला है, 100 शेयर पे 20 मींस 20,000 रुपीस, ठीक है, 1000 शेयर पे 20। सो हमको 1000 शेयर पे 20 रुपए प्रीमियम मिला है, तो 20,000 रुपए हमारे पास जो एक्स्ट्रा आया वो हमारे लिए क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो जब हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो हमारे लिए कैपिटल गेन क्रिएट होता है, कैपिटल इनकम क्रिएट होती है कंपनी को, और वो कंपनी का इनकम कहलाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व।
एंड हम इसको क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात है कि सिक्योरिटी प्रीमियम भी जो कैपिटल गेन है, ऑब्वियसली इसका यूटिलाइजेशन सिर्फ कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर या लॉसेस को ही राइट ऑफ करने के लिए किया जाएगा। ओके, ये चीज आप ध्यान रखेंगे आगे के लिए। तो ये हो गया हमारा केस इशू एट प्रीमियम, और ये होता है हमारा लमसम वाला केस। अब यहां पर मैंने एक केस तो कर लिया जिसमें कि हमको एप्लीकेशन 1000 की रिसीव हुई, लेकिन अगर एप्लीकेशन ज्यादा आ जाए जिसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है भाई? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है आपने पब्लिक को बोला कि 1000 शेयर में इशू कर रहा हूं। पब्लिक जरूरी नहीं है ना, उनको पता नहीं है कि सब लोग कितना शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो कंपनी के पास टोटल रिसिप्ट कितने की आ जाएगी? ज्यादा की आ जाएगी। सपोज 1500 शेयर की एप्लीकेशन आ गई, तो व्हाट विल हैपन? हमको तो शेयर कितने इशू करने हैं? 1000, और एप्लीकेशन आ गई 1500 की। हम यही मान लेते हैं कि प्रीमियम का केस है, चाहे प्रीमियम का हो चाहे एट पार का हो, दोनों में सेम ही कंडीशन बनेगी। तो हम एक केस कर लेते हैं। तो प्रीमियम पे हमको 120 मल्टीप्लाई 1500 कितना पैसा रिसीव हुआ? तो हमको 120 मल्टीप्लाई 1500 के अकाउंट हमको आया है 180,000, दैट इज 1,80,000। ये हमारा शेयर इशू हुआ था प्रीमियम पे, हमको इतना पैसा रिसीव हुआ है। अगेन अब हमको डेबिट करना होगा इस अकाउंट को 1,80,000। नाउ व्हाट कंपनी विल डू? 1000 तो शेयर कैपिटल इशू कर देंगे, मतलब 1 लाख रुपए के शेयर हम दे देंगे। एसपीआर में हम 1000 का ही रखेंगे, मतलब 20,000 का हम एसपीआर रख लेंगे। और जो एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट कितना है हमारे पास? दैट इज 60,000 टू बैंक अकाउंट। एक्सेस कैसे निकाला? हमको जरूरत थी 1000 शेयर की, आ गए 1500, मतलब मेरे पास 500 शेयर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया। तो 500 शेयर मल्टीप्लाई 120, जो 500 मल्टीप्लाई 120, इट इज 60,000। ये 60,000 क्या कर देंगे हम? वापस उन शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर देंगे जिनका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हमारे पास आया है, इन केस ऑफ लमसम। ओके, तो ये लमसम का केस है। अगर प्रीमियम नहीं होगा तो प्रीमियम हटा के यही काम हो जाएगा। तो एट पार पर भी अगर एक्स्ट्रा ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो हमको ऐसा करना है, और एट प्रीमियम पे भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम उतने ही शेयर का लेंगे जितना कि आप इशू कर रहे हैं। ये तो बात हो गई लमसम केस की। अब हम आते हैं इंस्टॉलमेंट पे। लमसम केस में हमने ओवर सब्सक्रिप्शन भी कर लिया, इसमें अंडर सब्सक्रिप्शन भी होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि आपने 1000 शेयर इशू करे और आपके पास 900 शेयर की एप्लीकेशन आ गई है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ ये 900 शेयर ही इशू कर देने हैं। 1000 आप इशू नहीं कर सकते क्योंकि पब्लिक ने अप्लाई ही 900 के लिए किया है। तो अमाउंट अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हम वो भी कर ही लेते हैं। अमाउंट अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या हो जाएंगे? बैंक अकाउंट की एंट्री नहीं आएगी। इफ यू रिसीव्ड 900 शेयर एप्लीकेशन, 120 का एक शेयर, तो आपको पैसा रिसीव होगा 1,08,000, 1,08,000, देन 1,08,000। एंड शेयर कैपिटल आप कितने के इशू कर सकते हैं? 90,000। 900 मल्टीप्लाई 100, 90,000, and 20 multiply 900, 18,000 will be your premium। तो ये आपका 100 रुपीज का शेयर है और 900 का एप्लीकेशन है, और ये 20 रुपीज का प्रीमियम है मल्टीप्लाई 900। तो यहाँ पर आपको क्योंकि एक्स्ट्रा तो कुछ मिला नहीं, तो रिजेक्शन का कोई सवाल पैदा होता नहीं। तो ऑब्वियसली अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में आप ऐसा कुछ कर लेंगे। तो लमसम केस में हमने जो एंट्रीज करी हैं, सिर्फ 2 ही एंट्रीज बनती हैं। पहले आपको पैसा रिसीव होता है, उसके बाद आप उस पैसे को शेयर अलॉटमेंट कर देते हैं, पब्लिक को शेयर इशू कर देते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब हम बढ़ते हैं इंस्टॉलमेंट की तरफ। अब इंस्टॉलमेंट में जब हम आएंगे तो इंस्टॉलमेंट में क्या होगा? एक जो 100 रुपए का शेयर है, मैं यहाँ प्रीमियम का केस अभी नहीं ले रहा हूँ, पहले हम एट पार पे ही कर रहे हैं, तो एट पार वाले ही ले लेते हैं। इट इज एट पार इन इंस्टॉलमेंट। 1000 शेयर इशू करें, 100 का एक है, और इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी है? 50, 30 एंड 20।
मेरे पास एप्लीकेशन आ गई, केस नंबर 1000 एप्लीकेशन रिसीव्ड। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एंट्रीज क्या बनेगी, इस केस में जब आपके पास 1000 शेयर इशू करें और 1000 की ही आपके पास एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आएगा आपके पास, 1000 मल्टीप्लाई 50,000, दिस इज 1000 मल्टीप्लाई 50, दैट इज एप्लीकेशन अमाउंट। ये एप्लीकेशन अमाउंट होता है, ये अलॉटमेंट होता है, और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होता है, ये अभी हमने पढ़ा है, ठीक बात है। तो शेयर एप्लीकेशन में कितना आ जाएगा, 50,000। सेम, द फर्स्ट एंट्री विल बी सेम, सिर्फ आपका कैलकुलेशन पार्ट जो है वो 50 से होगा क्योंकि आपका फर्स्ट पार्ट चल रहा है। अब इस शेयर होल्डर को हम एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी है तो इक्विटी लगा देंगे आगे बढ़, अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। हम इनको कितने का शेयर इशू करेंगे अभी, क्योंकि हमारे पास 50,000 आया है, तो हम 50,000 का फर्स्ट जो एप्लीकेशन बनी है उतना शेयर इनको दे देंगे। ये होता है आपका फर्स्ट एप्लीकेशन मनी का पूरा ट्रीटमेंट। अब हम आते हैं सेकेंड कॉल पे। सपोज एक महीने बाद, ये सपोज 1 जनवरी है, आपको 1 फरवरी को अगेन अब सेकेंड कॉल जो अलॉटमेंट मनी है वो कंपनी ने कॉल कर लिया। कॉल करने का क्या मतलब है भाई, कॉल करने का मतलब वही है जैसा आप सुन रहे हो, दैट इज कॉल, दैट नॉट ऐसा कॉल वाला नहीं। नोटिस भेजेंगे क्योंकि हमें पता है हमारे शेयर होल्डर कौन है, ठीक है। हमने एप्लीकेशन जिन लोगों का रिसीव किया है उनको शेयर इशू किया, तो हमारे पास उनका रिकॉर्ड है कि हम इन लोगों को जानते हैं, अभी हमारे शेयर होल्डर से, तो उन्हीं शेयर होल्डर से हम क्या बोलेंगे, भाई ये 30 रुपए भी दो, अगला किस्त, अगला इंस्टॉलमेंट। तो हम कॉल करने से पहले हम एक एंट्री कर लेंगे, क्योंकि हम 1 तारीख को कॉल कर रहे हैं तो तुरंत पैसा नहीं आ जाएगा, उसको हम टाइम देंगे, कुछ प्रिस्क्राइब टाइम होता है कि आपको इतना टाइम दिया जाएगा आपका पैसा रिसीव होने में। तो जिस टाइम हम उसको कॉल कर रहे हैं उस टाइम पे हमारे पास एक एंट्री आ जाएगी, एट दैट एंट्री इज हमारा अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो ड्यू की एंट्री क्या होगी, दैट विल बी द शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि हम अलॉटमेंट पैसा मांग रहे हैं, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा मांग रहे हैं, 1000 शेयर पे 30 रुपए, मतलब 30,000 रुपए हम कॉल कर रहे हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहले वाली एंट्री और दूसरे में क्या फर्क है, पहले वाली में हमारे पास एप्लीकेशन आया, अननोन लोगों से आया, इसलिए हमने पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करी, उसके बाद हमने शेयर इशू करे उन लोगों को। सेकेंड एंट्री में हमें पता है कि हमारे शेयर होल्डर कौन है, तो हमने क्या करा, डायरेक्ट ड्यू की एंट्री कर दी कि हमने इनको डायरेक्ट पहले शेयर दे दिए और अब इनसे पैसा आएगा। तो सपोज 5-8 दिन बाद इन्होंने पैसा दिया, एंड दैट विल बी द बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो हमने जब ड्यू किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और शेयर कैपिटल इज अवर कैपिटल। तो शेयर होल्डर से कितना पैसा लेना है, किस चीज का, शेयर कैपिटल हम उनको इशू कर चुके हैं जो ऑलरेडी, उसका 30,000 और लेना है। तो दैट शेयर होल्डर ने जब पैसा दे दिया 30,000 रुपए, तो ये 30,000 रुपए जब आपके पास आ जाएगा तो आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये आपका सेकेंड किस्त का भी पैसा आ गया। फिर आप फर्स्ट कॉल के लिए भी, सपोज आपने 2 महीने बाद, दैट इज 1 अप्रैल को, ये मैं कुछ डेट इमेजिनरी ले रहा हूं, ओके। तो फर्स्ट कॉल 20 रुपए का आपने जब इन 1000 लोगों से अगेन कॉल किया, तो सेम यही एंट्री, बस यहाँ नाम चेंज हो जाएगा, दैट विल बी द शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने ड्यू किया, ड्यू की एंट्री जैसे हमने यहाँ ड्यू की एंट्री करी वैसे ड्यू की एंट्री यहाँ पे करेंगे, और अब एंट्री होगी 20,000 से, हमको 20,000 रुपए लेना बाकी है इन लोगों से, किस चीज का, फर्स्ट कॉल का। हम अगेन शेयर कैपिटल पहले इशू कर रहे हैं, और जो अब अगली एंट्री होगी वो एंट्री भी बैंक अकाउंट डेबिट टू, फर्स्ट यहाँ जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 हो जाएगा, अगर ये पूरा पैसा मेरे पास आ जाता है तो, ठीक है। तो दिस इज, जब हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो हमारे पास हर एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री बन रही है, ठीक है, ये 2 एंट्री बन रही है।
फर्स्ट एप्लीकेशन पे 2 एंट्री आई, अलॉटमेंट पे 2 एंट्री आई, फर्स्ट कॉल पे 2 एंट्री आई, अगर सेकंड कॉल होता है तो उसकी भी 2 एंट्री, थर्ड कॉल, अगर पैसा रिसीव होते जाता है तो हमारी ये एंट्रीज बनती जाती हैं और अगेन ऑब्वियसली इनके लेजर जो होते हैं उसमें ये पोस्ट होती जाती है। तो आई होप आपको ये इंस्टॉलमेंट एट पार भी समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नाउ इन केस ऑफ प्रीमियम, इन केस ऑफ प्रीमियम क्या होगा, तो मैं यहाँ प्रीमियम ऐड कर देता हूँ। इन केस ऑफ प्रीमियम सपोज यही शेयर है एट 20% प्रीमियम, तो क्या होगा, तो ये 20% प्रीमियम में मान के चल रहा हूँ कि मैं अलॉटमेंट पे ही पूरा एक साथ लूंगा। अगर हम टुकड़े में लेंगे तो भी वही फर्क वही पड़ेगा, जब हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट एप्लीकेशन मनी तो हम तुरंत करते जाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन हमारे पास आया 50,000 रुपए, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। फिर उसके बाद हमने एप्लीकेशन डेबिट किया टू शेयर कैपिटल 50,000 रुपीज। देन अब हम आते हैं अलॉटमेंट ड्यू पे। तो ये फर्स्ट हमारा केस हो गया, फर्स्ट एप्लीकेशन मनी हमने पूरा एडजस्ट कर दिया। सेकंड जब हमारे पास आता है अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और क्योंकि इस कॉल में हम एसपीआर का पैसा भी ले रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा भी ले रहे हैं, तो हमको अलग अलग यहाँ पर सेपरेट कर देना है। तो अलॉटमेंट पे ड्यू कितना हो रहा है 50,000, शेयर कैपिटल का कितना पैसा है 30,000, ये 30 मल्टीप्लाई 1000, 50 मल्टीप्लाई 1000, और एसपीआर का पैसा कितना हो रहा है 20 मल्टीप्लाई 1000, दैट इज 20,000। और ये आपका अलॉटमेंट में आपने ड्यू किया, तो जब ड्यू किया तो आपने ऑब्वियसली कैपिटल का प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का दोनों का ड्यू किया, 50,000 आपके ड्यू हो गए। और जब ये पैसा आपको मिल जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, देन 50,000 एंड 50,000। और ये आपका एसपीआर का केस होगा इंस्टॉलमेंट में। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट कॉल में सेम वही एंट्री होगी, आप फर्स्ट कॉल के लिए फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब वो पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल ये एंट्री कर देंगे। तो आपका ये वाला भी प्रीमियम का केस इस तरह से हो जाता है। अब मैं यहाँ अगर ऐसे करूँ, थोड़ा सा और केस चेंज करूँ कि अगर ये एसपीआर को टुकड़े में कर दिया, सपोज ये 10 का एसपीआर यहाँ पर भी है और प्लस 10 का एसपीआर मैंने यहाँ डाल दिया, तो फर्क क्या पड़ेगा आपका, सिर्फ यहाँ फर्क पड़ेगा अमाउंट में। आपका ये हो जाएगा 40,000 10,000। क्यों हो गया भाई, 30 रुपए का शेयर है, 10 का प्रीमियम, तो आप कितना ड्यू करेंगे 40 रुपए, और आपको कितना मिलेगा 40,000 ही मिलेगा। अब यही एंट्री फर्स्ट कॉल में जाके क्या बनेगी, फर्स्ट कॉल में अलॉटमेंट जब आपने ड्यू किया तो आपने ये वाली एंट्री करी, तो सेम फर्स्ट कॉल की एंट्री में भी जब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो कितना ड्यू करेंगे 30 मल्टीप्लाई 1000 टू शेयर कैपिटल एंड टू एसपीआर। कैपिटल में 20,000 और एसपीआर में 10,000। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका एसपीआर कहां पर है। आपको अगर ये एंट्री समझ में आती है कि हम जब ड्यू कर रहे हैं तो हमारे पास क्या एंट्री बनेगी, जब हमको पैसा मिलेगा तो हमको किस चीज का पैसा मिल रहा है, यहाँ अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा है, फर्स्ट कॉल का जब पैसा मिलेगा तो मुझे 30,000 मिलेगा, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। तो दिस इज द एंट्रीज फॉर इंस्टॉलमेंट। हमने अभी एट पार और एट प्रीमियम दोनों एंट्रीज कर दी हैं। और अब हम जो नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे वो आएंगे हम ओवर सब्सक्रिप्शन के ऊपर और इशू अदर देन कैश के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे पास जो पैसा मिल रहा है हम उसी की बात कर रहे हैं। बैंक में हमें पैसा मिल रहा है, हम शेयर विदाउट कैश या असेट्स को खरीदने पर भी इशू कर सकते हैं। तो उस तरह के ट्रांजैक्शन कैसे होंगे वो अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।